हस्तिनापुर नामक एक सुंदर गांव में आदित्य और हरिता नामक पति पत्नी रहते थे। उनका वीना नामक एक सुंदर बेटी भी थी। आदित्य उसी गांव में गोभी मंचूरिया बना के बेचता था। वो हमेशा एक बहुत अमीर आदमी बनने की ख्याल देखता था। ऐसे ही दिन में सपने देखते देखते वो अपनी निजी जिंदगी को भूल ही जाता था। एक दिन आदित्य गोभी मंचूरिया बना के उसे बेचने लगता है। गोभी मंचूरिया, ताज़ा और स्वादिष्ट गोभी मंचूरिया, एक प्लेट का सिर्फ 40 रुपए। आइए बाबू आइए। उसकी चीखें सुन और उसकी दुकान से आ रहे अच्छी सुगंध को देख सभी उसके पास जाने लगते हैं और वहाँ का गोभी मंचूरिया खा के ऐसे कहते हैं, अरे वाह आदित्य, गोभी मंचूरिया एकदम मस्त है, कमाल है। अरे हाँ आदित्य, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने एकदम बढ़िया गोभी मंचूरिया बनाया है। ऐसे ही सारे लोग उसके गोभी मंचूरिया की तारीफ करते हुए खुशी से खाते रहते हैं। यही तो चाहिए मुझे, एक दिन मैं ऐसे ही गोभी मंचूरिया बना बना कर बहुत ही अमीर बन जाऊंगा और मैं एक बड़ा सा गोभी मंचूरिया बनाने वाला दुकान लगाऊंगा और वहाँ पे भी मैं नहीं बल्कि मेरे नीचे काम करने वाले वहाँ गोभी मंचूरिया बनाएंगे। मैं बहुत जल्दी बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं अपना खुद का दुकान चलाऊंगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं खुशी से जी पाऊंगा। ऐसे ही वो उसके ख्यालों में खो जाता है। आदित्य, अरे आदित्य, अरे ये क्या हो गया इसको? इतनी बार बुलाने के बावजूद नहीं मुड़ रहा है। हाँ, इसके बारे में ये तो सबको पता है। ये हमेशा उसके ख्यालों में खोया हुआ रहता है। दिन में ही सपने देखता है और निजी जिंदगी भूल ही जाता है। इस गांव में अब तक किसी ने भी इसको मंचूरिया के पैसे नहीं दिए हैं। इतना खोया हुआ रहता है ये। चलो, अब इसको बुलाकर कोई फायदा नहीं है। उस आदमी के ऐसे कहने पर वो दोनों वहां से बिना पैसे दिए चले जाते हैं। आदित्य के इस बर्ताव देख उसकी बीवी बहुत चिंतित होती है। उसको हमेशा इस बात का चिंता रहता है कि ऐसे ही अगर आदित्य अपनी निजी जिंदगी के बारे में भूल कर सपने में ही जीता रहेगा तो उनकी बेटी का पढ़ाई का क्या होगा। और इसी बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहती थी। हर रोज अपने बेटी के बारे में और अपने पति के बारे में ऐसा सोच सोच कर चिंतित होने से कोई फायदा नहीं है। मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं देखते देखते अपनी बेटी का जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इसीलिए मैं खुद से पैसे कमाऊंगी। कोई भी काम करके मैं पैसे कमाकर अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। अरे हाँ, मेरे पिताजी तो उनके खेत में गोभी उगाते हैं ना, मैं भी उनकी सहायता करूंगी और ऐसे ही मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। तो चलो, मैं गोभी उगाकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। और उसके फैसले के मुताबिक ही हरिता उसके पिताजी के खेत में गोभी उगाते हुए उनकी मदद करते हुए आए हुए पैसों से उसकी बेटी को पढ़ाती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब आदित्य उसके दुकान में गोभी मंचूरिया बना रहा था तो उसे एक आदमी उसके कार में उसके आगे से निकलते हुए दिख जाता है। उसे देख वो अपने आप में सोचता है, मुझे जल्द से जल्द इस गांव में सबसे अमीर बन जाना होगा और उसके बाद मैं सबसे बड़ा कार खरीदूंगा और ऐसे ही सारा दिन उस गाड़ी में घूमता ही रहूंगा। ऐसे ही ख्यालों में खोए हुए वो दिन में सपना देखने लगता है कि वो उस गाड़ी में बैठा है और पूरा गांव सैर कर रहा है। इतने में वो भूल ही जाता है कि उसने गैस पे गोभी मंचूरिया को लगा दिया और उसे बंद नहीं किया। इस कारण गोभी मंचूरिया कुछ देर बाद जलने लग जाती है और आदित्य को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलता है। इतने में एक आदमी आदित्य के पास जाता है और उसे बुलाता है, सुनिए भाई साहब। पर आदित्य तो उसे देखता भी नहीं है। अरे ये क्या, मैं इस आदमी को बुला रहा हूँ और ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं इन्हें नौकरी के लिए पूछूंगा, पर ये तो सो ही रहे हैं और जितना भी बुलाऊं उठ ही नहीं रहे हैं। पर यहाँ और कोई भी तो नहीं है, मुझे इन्हें जगाना ही होगा। हेलो भाई साहब, आप सुन रहे हैं? भाई साहब उठिए।
उस आदमी के जोर से बुलाने पर आदित्य अचानक उठ जाता है। हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? भाई साहब, मैंने वो सोचा कि आपकी दुकान में अगर कोई काम हो तो। कोई भी काम चलेगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दुकान में काम खुद कर सकता हूँ। अरे यहाँ मैं आराम कर रहा था, अच्छा खासा एक सपने को देख रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे कारण मेरा अच्छा सपना टूट गया। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। आदित्य के ऐसे कहने पर वो आदमी बहुत दुखी होता है और चुपचाप वहां से चलने ही लगता है कि इतने में उसे दुकान से जलने की बू आने लगती है। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है और लग रहा है कि बहुत भयानक भी है। ये सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसको दिख जाता है कि ये बू आदित्य की दुकान से आ रही है और तुरंत वो आदित्य के पास जाकर कहता है, अरे भाई साहब, लगता है कि आपने बहुत मेहनत करके ये गोभी मंचूरिया बनाया है, पर आपने गैस बंद नहीं किया। शायद आप भूल गए होंगे। क्या? मैंने गैस बंद नहीं किया? ये कहते हुए आदित्य उसके गोभी मंचूरिया के पास भाग कर जाता है। उसे बर्बाद होते देख वो बहुत निराश होता है। मैंने इस आदमी पे चिल्लाया है और इसने फिर भी मेरा भला ही चाहा है। लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है और नेक इंसान है। इसे अगर मैं काम पे लगा लूंगा तो दोबारा जलने से बचाएगा मेरे गोभी मंचूरिया को, और उसके सिवाय अगर मैं कभी अपने ख्यालों में खो भी गया तो ये मुझे संभाल लेगा। यही बेहतर है कि ये मेरे पास काम करे। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, किरण। ठीक है किरण, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करोगे। कल से आ जाना। मैं मंचूरिया बनाऊंगा और तुम उसे जाकर अपने ग्राहक को दे दोगे, ठीक है? जी साहब, मैं कल से आ जाऊंगा काम पे। उनके फैसले के मुताबिक ही अगले दिन जब किरण काम पे आता है तो आदित्य गोभी मंचूरिया बनाते रहता है और किरण उन्हें ग्राहकों को पहुंचाते रहता है। पर हर रोज की तरह उस दिन भी आदित्य उसके ख्यालों में खोए रहता है और पैसे लेना भूल जाता है। तब किरण सारे ग्राहकों को गोभी मंचूरिया पहुंचा के उनसे पैसे ले लेता है। रात होने के बाद आदित्य वापस निजी जिंदगी में आ जाता है और कहता है, हाँ, लगता है रात हो गया। चलो किरण, हम सामान लेकर घर चले जाते हैं। जी साहब। और साहब, आज के पैसे ये लीजिए। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने ग्राहकों से पैसे लिए हैं, और तुम ये बात छुपा भी सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया और बहुत ईमानदारी से तुमने मुझे आज के पैसे दिए हैं। मैं हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ, इसलिए कभी पैसे घर लेके नहीं गया हूँ, पर आज सिर्फ तुम्हारे कारण मैं इन पैसों को घर लेके जाने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो, इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है। ऐसे कहकर किरण को उसका हिस्सा देकर खुशी खुशी वो पैसे उसके घर लेके जाता है। घर जाते ही, ये लो हरिता, आज के पैसे। क्या? आप पैसे लेकर आए? मैंने तो सोचा ये दिन कभी नहीं आएगा जी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हरिता के ऐसे कहने पर आदित्य उसे किरण के बारे में सब कुछ बताता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको काम में मदद करने के लिए एक ईमानदार और नेक इंसान मिल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे काम से कभी ना निकालिए जी, ठीक है? हाँ हरिता, कभी नहीं निकालूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काम खत्म हो जाने के बाद जब आदित्य पैसे लेकर घर लौटता है, वहाँ हरिता को दुखी देख, अरे क्या हुआ हरिता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैंने अपने पिताजी के साथ उनके खेत में गोभी उगाया था जी, पर अब मार्केट में गोभी का दाम गिर गया है। इसी कारण गोभी बेचने पर मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और तो और मेरे निवेश के पैसों में एक भी हिस्सा मुझे लौटकर वापस नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा नुकसान हो जाएगा जी। अरे चिंतित मत हो हरिता, मेरे पास इसके लिए एक हल है। मैं वैसे गोभी का ही मंचूरिया बनाता हूँ ना, तो तुम्हारे उगाए हुए गोभी को लेकर अगर मैं मंचूरिया बना के बेचूंगा तो उससे ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारा भी दुकान अच्छा ही चलेगा। ठीक है जी, मुझे भी लगता है कि ये काम करेगा।
गोभी सारे खेत में इकट्ठे किए हैं मैंने, आप वहां से उसे ले लीजिए। हरिता के ऐसे कहने पर वो उसके फैसले के मुताबिक ही खेत में जाकर गोभी लेकर उसे मंचूरिया बनाता है और बेचता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वो आए हुए पैसों का गिनती करता है तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो लाभ में होते हैं। वो खुशी खुशी उसके बीवी के पास जाकर उसे ये खुशखबरी देता है। क्या आप सच कह रहे हो? हमें लाभ हुआ है? मुझे बहुत खुशी है जी। इसका मतलब तो ये है कि जब भी आप ख्यालों में खोए नहीं रहते हैं तो आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। मुझे तो लगा कि आप उन ख्यालों से कभी बाहर नहीं आएंगे, पर आज आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब से हर साल मैं अपना गोभी उगाकर आपको ही दूंगी और आप ऐसे ही लाभ बनाएंगे। मंजूर है? हाँ हरिता, मंजूर है। उसके बाद आए हुए पैसों में कुछ हिस्सा आदित्य किरण को देता है और बाकी के वो अपने दुकान में निवेश के रूप में लगाता है। आदित्य जल्द ही उसका अपना दुकान लगाकर उसमें किरण के साथ गोभी मंचूरिया बना के उसे बेचने लगता है। स्वादिष्ट गोभी मंचूरिया बनाने के कारण सारे ग्राहक उसके पास ही आते हैं और बहुत ही जल्द आदित्य बहुत अमीर बन जाता है और एक बड़ा सा गाड़ी और घर खरीद के वो उसके ख्यालों को सच में बदल देता है और खुशी से जीने लगता है। किरण, आज मैं अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और मैं खुश हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम मेरे पास भरोसे के साथ काम नहीं करते और ऐसे ईमानदार और नेक नहीं होते तो शायद मैं अपने ख्यालों को सच में कभी नहीं बदल पाता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हो? आपने अगर उस दिन मुझे नौकरी का ये एक मौका नहीं दिया होता तो मैं भी आपके साथ इतना ऊंचा नहीं आता और इतना मेरा जिंदगी नहीं बदल पाता। आज मेरी इस खुशी का कारण आप हैं। मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए उस एक मौके के लिए। आदित्य को जल्द ही उसके गलती का एहसास होता है। ख्यालों में खोकर निजी जिंदगी को भूलना अच्छा नहीं है। ये जानकर वो तब से दिन में सपने देखना छोड़ देता है। किरण और आदित्य दोनों साथ में काम करते हुए हमेशा की तरह खुश रहते हैं।